हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स लॉग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे संबंध एंड फलन, जो आपका चैप्टर चल रहा है उसमें आगे। अब तक की वीडियो में हमने क्या समझा, प्रश्नावली 2.1 में हमने क्या समझा, वो समझा कि दो समुच्चयों का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, उनमें अवयव कैसे फाइंड करते हैं, उनमें कितनी संख्या होगी कैसे फाइंड करेंगे। अब जो हमारे चैप्टर का नाम है संबंध एंड फलन, तो हम इस 2.2 एक्सरसाइज में क्या समझेंगे, संबंध के बारे में समझेंगे। फिर हम बात करेंगे आपकी फंक्शन के बारे में। तो बात करते हैं आपका संबंध क्या होता है, रिलेशन होता क्या है। देखिए जनरली क्या होता है रिलेशन में, आपको पहले एक जनरल डेफिनेशन बता देता हूँ कि जब भी हम दो वस्तुओं की तुलना करते हैं तो हम उनके मध्य एक संबंध स्थापित कर देते हैं। ठीक है, जब भी हम किसी दो चीज़ों की संबंध तुलना करेंगे तो उनमें क्या एक रिलेशन हम क्या कर देंगे, स्थापित कर देंगे, इस्टेब्लिश कर देंगे। ठीक है, गणित की भाषा में हम बात करें, मैथमेटिक्स में मैथ पढ़ रहे हैं तो क्या होता है, गणित में संबंध शब्द का प्रयोग संख्याओं, प्रतीकों, चरों यानी कि संख्याओं नंबर्स, प्रतीकों सिंबल्स, चरों यानी वेरिएबल्स, समुच्चय यानी कि सेट्स, समुच्चयों के समूह यानी कि ग्रुप ऑफ सेट्स आदि को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो आपका जो पहला चैप्टर था वो सेट था, तो इस चैप्टर में हम जो संबंध पढ़ेंगे, वो रिलेशन पढ़ेंगे, वो समुच्चयों और समुच्चयों के समूह से पढ़ेंगे। ठीक है, के बारे में पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल की बात कर लें कि आपके संबंध से क्या होता क्या है, ए बी का एक उपसमुच्चय है, यानी कि ए क्या है, बी का उपसमुच्चय है। उपसमुच्चय क्या होता है ये मैं पहले चैप्टर में बहुत डिटेल में बता चुका हूँ, यहाँ भी थोड़ा आपको ब्रीफ इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि ए बी का उपसमुच्चय है, यानी कि ए के सारे अवयव किस में होंगे, बी में होंगे। ठीक है, जो ए और बी के बीच के संबंध को क्या करता है, दर्शाता है, शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ मैंने ये डेफिनेशन लिख पहले से इसलिए रखी है कि आपका थोड़ा टाइम बच जाए और मैं अच्छे से आपको समझा पाऊँ। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जहाँ कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है, देखिए अब इसके बाद आपने संबंध रिलेशन को तो पढ़ लिया, इसमें 3 मेजर फैक्टर होते हैं आपके, वो आपको याद करना बहुत ज़रूरी है जब आपको रिलेशन फाइंड करना होगा। एक होता है आपका प्रांत, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं डोमेन। डोमेन होता क्या है कि समुच्चय ए के, यानी कि मान लीजिए कोई समुच्चय ए है, कि ऐसे समुच्चय बी में संबंध आर के क्रमिक युग्मों के सभी प्रथम घटकों के समुच्चय को संबंध आर का प्रांत कहते हैं। जब भी हम आर निकालेंगे, मान लीजिए आर आपका एक्स कॉमा वाई हुआ, तो इसमें जो x है आपका वो क्या कहलाएगा, आपका डोमेन कहलाएगा। ठीक है, नीचे बात करेंगे परसर। परसर आपकी किसी की रेंज होती है, यानी कि जो रिलेशन है उसकी रेंज क्या होगी और रिलेशन है उसका डोमेन क्या होगा, तो वो आपको आगे सब क्वेश्चन में एग्जांपल मैंने आपको रखे हैं, आप टेंशन ना लें। ठीक है, तो रेंज क्या होती है, समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर के क्रमिक युग्मों के सभी द्वितीय घटकों के समुच्चय को संबंध आर का परसर कहते हैं। यानी कि जो द्वितीय घटक हैं इसके समुच्चय को क्या बोलेंगे, हम परिसर बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद एक मेजर फैक्टर और आता है आपका सहप्रांत, यानी कि कोडोमेन। समुच्चय बी को संबंध आर का सहप्रांत कहते हैं। इसको आप एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझेंगे, मैं आपको अगला एग्जाम्पल समझाऊंगा कि समुच्चय बी जो होगा पूरा आपको वो क्या कहलाएगा, आपका कोडोमेन कहलाएगा। ठीक है, इंपोर्टेंट नोट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक नोट होता है कि रेंज जो होती है, रेंज जो होती है सबसेट होती है किसकी, कोडोमेन की। यानी कि रेंज की जितने भी रेंज का जो समुच्चय बनेगा, आपका सेट बनेगा, वो सारे ही अवयव किस में आ रहे होंगे, कोडोमेन में आ रहे होंगे। ठीक है, तो कोडोमेन का रेंज क्या होता है, सबसेट होता है। इसके बाद बात करेंगे एग्जाम्पल की, जिससे आपको जो मैंने आपको समझाया है यहाँ पर वो सब क्या हो जाए, क्लियरली आपको समझ में आ जाए एकदम अच्छे से। ठीक है, तो देखिए मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर पहले से लिख लिया है। मान लीजिए ए बराबर आपका ये है, इनके बीच में रिलेशन क्या है कि एक्स कॉमा वाई इस प्रकार है कि वाई बराबर एक्स प्लस 1। तो ए से ए का संबंध परिभाषित कीजिए। ठीक है, ए से ए का संबंध परिभाषित करना है आपको, और यहाँ पर आपको इसके सह प्रांत, प्रांत और परिसर आपको सभी फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले आप आर को फाइंड कीजिए। देखिए सबसे पहला क्या होगा, आर क्या है, यहाँ पर संबंध है। संबंध कैसे निकालेंगे, देखिए आपको डेफिनेशन से देखिए, एक्स कॉमा वाई बराबर क्या है, वाई बराबर एक्स प्लस 1 है, यानी कि एक्स की वैल्यू 1 होगी तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। तो 1,2, एक्स की वैल्यू आपकी 2 होगी तो वाई की वैल्यू 3 आएगी। ठीक है, x की वैल्यू 3 होगी तो y की वैल्यू 4 आएगी, और जाना कहाँ तक है, 6 तक। x की वैल्यू क्या होंगी, ये होंगी आपकी। ठीक है, x और y क्या है, यहाँ पर a के ही दोनों क्या हैं, अवयव होंगे। तो और y की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 5, क्योंकि x प्लस 1 है y की वैल्यू, और 5 तो यहाँ पर 6, और यहाँ पर 6 तो यहाँ पर, सॉरी 6 से ज़्यादा आगे जा नहीं सकते आप, क्योंकि जो x कॉमा y है आपके किससे अवयव होंगे, ये a के अवयव होंगे। ठीक है, तो ये आपका एक संबंध निकल के आ गया r। ठीक है, निकालेंगे कैसे, देखिए इस प्रकार से भी आप शो कर सकते हैं। ऐसे मान लीजिए आपने कोई दो ये क्या बना लिए, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6।
ठीक है। यहाँ पर दूसरे पेन का यूज़ करेंगे जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए वन का संबंध किससे है आपका, वन का संबंध है आपका टू से, वन का संबंध किससे, टू का, टू से किसका, थ्री से, थ्री का किससे है, फोर से, और फोर का किससे, फाइव से, फाइव का सिक्स से, बस यही है। तो ये आपका ये क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है आपका। मैंने बताया ना आर के जो पहले अवयव होंगे, पहले घटक होंगे, उनका समुच्चय क्या कहलाएगा, डोमेन। और आर के जो द्वितीय अवयव होंगे यानी कि 2, 3, 4, यानी कि यहाँ डोमेन की बात करें तो क्या होगा आपका, डोमेन आपका होगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6। रेंज की बात करें आप, यानी कि परिसर की बात करें तो रेंज का मतलब होता है आर के संबंध में, यानी कि आर के वो समुच्चय, यानी कि आर के द्वितीय क्रमिक घटकों का समुच्चय क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा आपका डोमेन। तो रेंज 2, 3, 4, 5 और 6 ये इसकी रेंज होगी। कोडोमेन की बात करें यानी कि सह प्रांत की बात करें हम, तो सह प्रांत मतलब बी के सभी अवयवों को बोलते हैं, बी के सभी अवयव को हम क्या बोलते हैं, आर का सह प्रांत बोलते हैं। तो बी कहाँ सा, ए ये रहा आपका, बी ये मान लीजिए यानी कि दूसरा, तो ये सभी अवयव के कहलाएंगे आपके कोडोमेन कहलाएंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। हमने एक इंपोर्टेंट नोट में बात करी थी कि रेंज जो होती है, RANGE सॉरी ये नहीं आएगा, रेंज जो होती है सबसेट होती है किसकी, कोडोमेन की, कोडोमेन की। तो यहाँ पर देखिए रेंज के सभी अवयव किस में आ रहे हैं, कोडोमेन में आ रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, रेंज जो होती है सबसेट होती है किसकी, कोडोमेन की। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि किसके कितने संबंध बनेंगे, कैसे उनकी संख्या को हम फाइंड करेंगे। तो आगे एक एग्जाम्पल है उससे समझेंगे हम। देखिए क्या होता है आपका, ये भी आप एक इम्पोर्टेंट नोट में लिख सकते हैं कि किसी समुच्चय ए से बी में संबंधों की कुल संख्या ए क्रॉस बी के संभव उपसमुच्चयों की संख्या के बराबर होती है। यदि एन ए बराबर पी है और एन बी बराबर आपका क्यू है, तो एन ए क्रॉस बी में कितने अवयव होंगे, आपको पता है पी क्यू होंगे, पहली एक्सरसाइज हम सब पढ़ चुके हैं। तो कुल संबंधों की संख्या होती है 2 की पावर पी क्यू। तो देखिए ए बराबर है आपका 1, 2, यहाँ मैंने पीछे जो मार्कर यूज़ किया था उसकी वजह से थोड़ा पेज में वो आ गया है, तो आपको मैं बता दे रहा हूँ पढ़कर। ए बराबर 1, 2 है, बी बराबर है आपका 3, 4। तो ए से बी में संबंधों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। तो एन ए कितनी है, 2 हैं, एन बी कितनी है आपके, 2 हैं। तो एन ए क्रॉस बी कितने होंगे आपके, होंगे 2 × 2 यानी कि 4। ठीक है, ये इसकी किसकी वैल्यू हो गई, ये होगी वैल्यू आपकी पी क्यू की। ये क्या है, क्यू मान लीजिए, इसे आप पी मान लीजिए, समझाने के लिए बता दे रहा हूँ आपको मैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब आप कुल संबंधों की संख्या निकालेंगे, संबंधों की कुल संख्या बराबर आपका 2 की पावर पी क्यू होता है। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 2 की पावर 4, यानी कि आपके कितने होंगे, 16। ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको करने हैं। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज की आपकी, तो एक्सरसाइज 2.1 कराएंगे। और देखिए ए से ए के संबंध को क्या कहते हैं, ए पर भी संबंध कहते हैं, ये भी आप बात ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद है आपको ये मैंने जो इंट्रोडक्शन दिया है संबंध रिलेशन के बारे में, रेंज डोमेन के बारे में, कोडोमेन के बारे में, और कैसे टोटल संबंधों को फाइंड करेंगे, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।